हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे। यस बेटा, लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम इवनिंग शिफ्ट का, राइट। आज हमने डिस्कस करना है बेटे बी पार्ट का सेक्शन 4 जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं बेटा। 3 मार्क का क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Let A is equal to the set with element 1, 2, 3, 9 and R be the relation in A cross A defined by ordered pair AB related to ordered pair CD if A plus B is equal to B plus C for A, B, C, D in A cross A। यहाँ पढ़ते ही बेटा जो कर चुके हैं चैप्टर्स उन्हें क्लियर होगा कि यहाँ मिस्टेक है। बिल्कुल सीबीएसई एग्जामिनेशन में एक्चुअली कोई आपको करेक्शन कराने नहीं आता बेटे, लेकिन अगर मिस्टेक होती है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है बिल्कुल, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया हो तो। ठीक है, आप इस ऐसा क्वेश्चन खुद भी देखो करेक्ट कर सकते हो। बी नहीं, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। ठीक है, प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव करना है इसको। ऑल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा अपनी प्रैक्टिस में, राइट। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, तो डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन में बेटा बस आपका लिखने का तरीका ही बहुत गड़बड़ हो जाता है, वहीं आप थोड़ा केयरफुल रहिए। देखिए रिलेशन आर जो डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, आर डिफाइंड है ए क्रॉस ए में, दैट मीन्स ए क्रॉस ए के खुद एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो जब आप ये रिलेशन लिखें, एलिमेंट्स लिखें, तो बिल्कुल इसी ढंग से लिखिए बेटे। ऑर्डर्ड पेयर में लिखने की कोशिश मत करिए, तब कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ऑर्डर्ड पेयर जब खुद एलिमेंट्स हैं तो रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर्स मत लिखो, इस ढंग से लिख लो। ठीक है, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट वन बाय वन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बेटे, आप एक एलिमेंट लेंगे, बेसिक सेट क्या है, ए क्रॉस ए बेसिक सेट किसको बोलती हूं मैं, जिस पर रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, ए क्रॉस ए पर रिलेशन डिफाइंड है। ए बी हमने ले लिया ए क्रॉस ए पर। अब हमने देखना क्या है कि क्या ए बी रिलेटेड टू ए बी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा बेटे या नहीं होगा। देखिए ए क्या है, ए है नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर है ना 1 से 9 तक। अब नेचुरल नंबर्स में तो सम कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, बिल्कुल एस या आप बिल्कुल लिख सकते हो ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। और ये आपको क्या दे रहा है बेटा, ये डेफिनेशन होल्ड करवा रहा है। ए प्लस डी सेकेंड एलिमेंट, अगर हमने ए बी रिलेटेड टू ए बी देखना है बेटे, ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो फर्स्ट एलिमेंट ए, फोर्थ एलिमेंट बी, यहाँ फोर्थ ही चाहिए, सेकेंड एलिमेंट थर्ड, मतलब इन्हें 1 2 3 4 ले रही हूँ, तो फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड। ठीक है, यही चाहिए और यही आया बेटे। ए प्लस बी, इसको हमने फोर्थ वाला काउंट कर लिया, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ए बी हो गया, राइट। ए बी रिलेटेड टू ए बी हो गया। एंड हमने क्योंकि ए बी एक एलिमेंट जनरल लिया था, तो ये फॉर ऑल ए बी भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये हुआ क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में था ए सेट और नेचुरल नंबर्स का सम कॉम्यूटेटिव होता है। ये रीजनिंग लिखिए प्रॉपर। ठीक है, रीजनिंग लिखिए, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या पूछा बेटे, नेक्स्ट पूछा नहीं, हमने ही देखना है सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बेटा, हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं। 2 एलिमेंट्स लेते हैं, कैसे लेते हैं कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब 2 एलिमेंट खुद ही बेटा ऑर्डर्ड पेयर हैं, हमने जो इनका लेना है रिलेशन आपस में रिलेटेड है, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, हमने इस ढंग से ही लिखना है। ठीक है, और हम लाना क्या चाहते हैं, सेकंड रिलेटेड टू 1, मतलब ये यहां आना चाहिए, ये यहां आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कॉम्यूटेटिवनेस यूज होगी, पहले डेफिनेशन यूज कर ले। ए बी रिलेटेड टू सी डी कब कह रहे हैं, ये ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है,
ये हमने बेटा डेफिनेशन यूज कर ली, आपको बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, बिल्कुल एक बार लिख लीजिए। जो हम दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं, राइट। इसको अगर हम लिख लें C प्लस बी इक्वल टू D प्लस ए लाना चाहते हैं, ठीक है, ये लाना चाहते हैं ना। देखो अपने आप सामने पिक्चराइजेशन कर लोगे, नहीं आपको माइंड से विजुअलाइजेशन हो रहा, रफ में लिख लीजिए। देखिए एक बार तो हमें लेफ्ट राइट इंटरचेंज भी करना पड़ेगा, हमने वो इंटरचेंज कर दिया सबसे पहले। देन हमें नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 to 9 नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी कॉम्यूटेटिवनेस भी यूज करनी पड़ेगी। वी विल गेट द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, ठीक है, सेम रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स ये किसके लिए किया था हमने, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ओके, सी डी रिलेटेड टू ए बी, दैट मीन्स आर इज सिमेट्री, सिंपल। जब हम डायरेक्ट वे से नहीं चल पाते हैं, हम यहाँ पर आकर अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो होता है यही है बेटे, यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे प्रोसीड करें। तो बिल्कुल क्या करना है उसको सोचिए ना, रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, क्या लाना चाह रहे हैं हम उस रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, और जो लाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, बिल्कुल सिंपल बन गया। हमने लेफ्ट राइट बस इंटरचेंज किया और कॉम्यूटेटिवनेस यूज की, नथिंग हार्डर, ओके। चलिए अब लास्ट पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दिखाना है अब हमने। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेते हैं बेटा, ये हमेशा याद रखा करो बेटे। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है, क्योंकि खुद से रिलेशन दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए होते हैं, जो हम इफ पार्ट एज्यूम करते हैं, क्योंकि शो करना है हमने, तो इफ पार्ट हमने एज्यूम करना है। वहीं गलती करना शुरू कर देंगे तो देन पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। हमने एज्यूम करने हैं 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए बी सी डी एंड ई एफ। किसमें, कौन सा है बेसिक सेट, ए क्रॉस ए, ठीक है। कैसे लेने हैं, यस, सिर्फ लेने नहीं है, कैसे लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड हो सेकंड से, सेकंड एलिमेंट रिलेटेड हो थर्ड से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड हो सेकंड से और सेकंड एलिमेंट रिलेटेड हो थर्ड से। हम क्या दिखाना चाहते हैं बेटा, हम क्या दिखाना चाहते हैं, आस्क योरसेल्फ। अगला स्टेप बढ़ने से पहले ऐसे क्वेश्चंस में जरूर अपने आप से पूछिए, क्योंकि गलती के चांसेस नहीं हो। यहाँ इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं परफेक्टली लिख पाते बच्चे, जबकि सब क्वेश्चंस में सेम फ्लो चलता है, ठीक है। इसमें हम दिखाना चाहते हैं फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड, फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड। तो आपका दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसके बाद आपको नहीं सूझता तो आप एक बार सोच लीजिए आपने क्या करना है। दैट मीन्स ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई लाना चाहते हैं, ठीक है। सम और डिफरेंस के क्वेश्चन हमने डील किए हुए हैं वैसे बेटा, पहले एक ही ट्रेंड चलता है शो करने का। यहां हम पहले डेफिनेशन यूज करें, सिर्फ डेफिनेशन क्या कहती है, ए प्लस डी विल बी बी प्लस सी, राइट। ये रिलेशन में से ये आता है। और दूसरा सी डी रिलेटेड टू ई एफ से क्या आता है, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। हमें बार बार ये झांकने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर हम इसका रिलेशन अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसा आपको भी पहले भी समझा लेते हैं, तो फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड है, सब में वही करना है फटाफट। फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, मैथ्स यही सिखाता है बेटा, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे पैटर्न्स सिखाता है हमें, ठीक है। तो वो हमारा मैथमेटिकल माइंड हो जाएगा तो ये सब लिखना बहुत इजी हो जाता है, राइट। अब इनमें क्या करते हैं बेटा, जनरली जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हें हैबिट हो ही चुकी होगी, बाकी भी ध्यान रख लीजिए बेटे। ये जनरली ये हम लाते हैं ऐड करके, क्योंकि दोनों तरफ कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। एडिंग बोथ रिलेशन, अदरवाइज इंप्लाइज से भी चलिए, एडिंग बोथ इंप्लाइज से भी लिख सकते थे बिल्कुल आप। इंप्लाइज इटसेल्फ मीन्स कि हाँ हम इसी को मॉडिफाई करके आगे ये लिख रहे हैं, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, इसलिए बेटा 11 से आपको इंप्लाइज का यूज सिखा रही हूँ, बहुत जगह हमारी लैंग्वेज को कम कर देता है। देखिए सी कैंसल, ठीक है, डी कैंसल, वी विल लेफ्ट विद द रिलेशन ऑटोमेटिकली जो हमें चाहिए था, है ना, यही चाहिए था ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए बेटे, ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रांजिटिव भी बिल्कुल सिंपल हो जाता है, आपको ध्यान रहे कि आपने दोनों को ऐड करना है।
दिस सिंपली मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ, क्योंकि फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड ही आना है. ओके, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. लेकिन यहाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटे, हमें पूछा है इक्विवेलेंस. बिल्कुल तीनों है, इक्विवेलेंस हो गया, हमारे माइंड में है, लेकिन पेपर में भी जरूर लिखना है. पेपर में वो सब लिखना है बेटे जो पूछा गया है. आपसे पूछा है आर को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करो, अभी आपके माइंड में रह जाएगा अगर स्टेटमेंट नहीं करेंगे तो. ठीक है, पेपर वाले ने तो आपका माइंड नहीं चेक करना ना, आपकी आंसर शीट चेक करनी है. अब आर हो गया तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. thus R is reflexive, symmetric and transitive, and hence R is an equivalence relation. नो डाउट बेटा, अब ये 3 मार्क्स का हो गया. आप बिल्कुल 10 वाली बेशक लाइन हटा लीजिए, बट ये मेंशन जरूर करिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये ऑटोमेटिकली मेंशन नहीं होगा बेटे कि हम टीचर खुद मान लें कि हाँ आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस है. नो, ये एजम्पशंस पे नहीं बेटे, आंसर शीट पे जो लिखा होता है उस पे मार्क्स मिलते हैं, और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, दैट मस्ट बी मेंशन. ये स्किप करना कर दीजिए 3 मार्क्स में, इतनी रिलैक्सेशन हो सकती है बट ये नहीं. ठीक है, यस. अब ऑब्टेन करनी है बेटा हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 वैल्यू. आपसे पूछिए बेटे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, जिसको यहाँ लिखा गलत गया है, आप लिखने का ढंग भी बिल्कुल ध्यान रखिए. ऑर्डर्ड पेयर 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास पूछिए. ठीक है, ये ब्रैकेट इक्विवेलेंस क्लास की नोटेशन है, आपको ध्यान हो तो ये नोटेशन या फिर कर्ली ब्रैकेट में बार नोटेशन, जो वैसे कम यूज करते हैं हम, ये ज्यादा करते हैं. बट ऑर्डर्ड पेयर 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास है. क्या होगी, मैं बिल्कुल आपको डेफिनेशन रिकॉल करवा रही हूँ, बट यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस, जस्ट फटाफट अंडरस्टैंड करिए और इक्विवेलेंस क्लास लिखिए. वो सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे बेटा जो इस एलिमेंट से रिलेटेड है, जो इस एलिमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, उनको इक्विवेलेंस क्लास में बोलते हैं. तो ये कैसे रिलेशन होगा, ये कैसा रिलेशन होगा, a plus 5 should be equal to b plus 2. a plus 5 should be b plus 2, और a b जो आ रहे हैं बेटा वो इस सेट से आ रहे हैं, आपके एलिमेंट इसी से आने हैं बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 9. अब देखो एलिमेंट आने कैसे हैं, a plus 5 is equal to b plus 2 हो, बस इसी थॉट प्रोसेस से चलिए. a b आने इससे है. अगर मैं सबसे पहला एलिमेंट ले लूं a1 लूं, दैट मीन सम 6, तो b क्या होगा बेटे 4. हो सकता है ना रिलेटेड, ये 4, ये सम 6 आ जाएगा. अगर मैं 2 ले लूं, 2 plus 5 तो यहाँ 5 plus 2, दैट मीन्स 2 ले लूं तो 5, दैट मीन्स खुद से रिलेटेड भी हो गया. ठीक है, अगर मैं 3 ले लूं तो ये सम हो गया बेटा 8, और 3 के साथ आना चाहिए फिर यहाँ पर 6, राइट है, 6 भी है सेट में. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 4 ले लूं, a4 ले लेती हूं, अगर मैं a को मैंने 4 ले लिया तो सम हो गया बेटे 9. यहाँ 9 सम के लिए b चाहिए 7, बिल्कुल a में है तो 4 7 भी हो गया. ठीक है, अगर मैंने a ले लिया बेटे 5 तो सम हो गया 10, और b चाहिए हमें 8, बिल्कुल इसमें है बेटे 1 से 9 में, बिल्कुल ये भी वैलिड है 5 और 8. नेक्स्ट अगर मैं ले लूं 6 प्लस 5 हो गया 11, यहाँ चाहिए बेटे b2, और 2 है ना, b9 चाहिए, तो यस बिल्कुल ये भी वैलिड है 6 9. अब अगर देखो आप गौर से, तो जो नंबर फर्स्ट है उससे बढ़ता जा रहा है. अब ये 9 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो सोचिए मत. ठीक है, यहाँ आगे सोचने की जरूरत नहीं है. अगर ये 7 वैसे सोचते तो यहाँ पर आपका आ जाता 10. 10 तो है ही नहीं सेट में, तो 10 तो सोचना ही नहीं है. ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन इतनी रखिए, वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ, पैटर्न फॉलो रखिए. आपके जो भी नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर फर्स्ट से 3 इंक्रीज है, 3 इंक्रीज नंबर है बेटे, तो आपका 9 से आगे बढ़ोगे तो फिर बाहर हो जाएगा सेट के. तो इतने ही रह गए आपके, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई 2 5 की. ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए सिंपल ये ध्यान रखिए कि वो सभी एलिमेंट इस एलिमेंट से जो रिलेटेड हो उस रिलेशन के थ्रू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फंक्शन दिस. यस, बुक का क्वेश्चन है बेटा,
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आई थिंक सबको आता है, सबने किया होगा। हमने सिंपली क्या करना है, y एज्यूम करना है इस फंक्शन को हम लॉगरिथम रिजल्ट्स यूज करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। और आपको प्रैक्टिस करते हुए ही सिखाया था कि लॉगरिथम के रिजल्ट आप 1 चांस में ही कैसे यूज करें। आई एम जस्ट यूजिंग log बेटा, log y is equal to log of this expression x minus 1 into x minus 2. आई एम जस्ट राइटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, सर्ट्स में ना छोड़ के एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। आप बिल्कुल इसको मेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिजल्ट यूज करते हैं, लेट अस जस्ट रिकॉल। log ऑफ a पावर m इज m into log a बेटा, फर्स्ट रिजल्ट। log ऑफ a by b is log of a minus log of b, right? Then log of a into b, that is log of a plus log of b, right? आपके रिजल्ट बिल्कुल आपको याद होने चाहिए और पर्पस भी यही है हमारा पेपर डिस्कस करने का बेटे। log y विल बी इक्वल टू हाफ, हमारा बाहर आ गया बेटे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये सीधा करना बताया था बेटे, log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, और इसमें फिर हमारा ये प्रोडक्ट का रूल यूज होना है। तो जितने न्यूमैरेटर में फैक्टर हैं उनके साथ log लगाते जाइए और प्लस ले लीजिए, ठीक है। ये थोड़े थोड़े स्टेप हमें आने चाहिए बेटा क्विकली करने। और जितने डेनोमिनेटर के साथ हैं फैक्टर उनके साथ log लगाइए और माइनस लीजिए, क्योंकि वो डेनोमिनेटर में है, उनके लिए पहले एक तरीके से डिवीजन वाला रूल यूज हुआ है। ओके बेटा, सीधा 1 स्टेप में ये सभी हमने रूल यूज कर लिए। नहीं होता बिल्कुल 1 बाय 1 करिए, ओके। ये हो गया हमारा, बस डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट भी मैं सीधा इम्प्लाई करके लिख देती हूँ बेटे। चेन रूल यूज करते हैं, log y का आपको पता है चेन रूल यूज होगा। log y का डेरिवेटिव जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक तरीके से log y का विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं पहले, दैट विल बी 1 बाय, और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, चेन रूल, ठीक है। दिस विल बी हाफ log ऑफ x minus 1 upon x minus 1. बी केयरफुल, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना, जबकि यहां भी हो चेन रूल ही यूज रहा है, ठीक है बेटा। प्लस 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. Simple to get. log ऑफ x माइनस 1, आपको रिकॉल कराऊं, आपने चेन रूल यूज करना है बेटा। ये सब आपको प्रैक्टिस में बोला हुआ है, रखिए। 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि वो खुद x माइनस 1 ही है, इसका डेरिवेटिव 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो यही रह जाता है सेम हियर, x का कोफिशिएंट 1 है, ये आपको प्रैक्टिस कराई हुई है। जब x का कोफिशिएंट 1 है तो वही का वही रूल यूज हो जाएगा डायरेक्टली, नहीं सोचिए आगे। हाँ, x का कोफिशिएंट डिफरेंट है तो उससे बिल्कुल डिवाइड करिए, ठीक है। ये आ गया बेटे बिल्कुल, लेकिन y यहाँ नहीं छोड़ना बेटे, डिफरेंशिएट करने को कहा है तो बिल्कुल डेरिवेटिव लिखिए। ये भी हमने एज्यूम किया था, dy बाई dx बिल्कुल लिखिए, 1/2 y आप इधर ला रहे हैं, y को लिखिए प्रॉपर, दैट इज दिस, ठीक है। y को हमने वापस लिख दिया बेटे। इसमें एलसीएम लेने की कोशिश मत करिए बेटे, इसमें काम मत बढ़ाइए एलसीएम लेके, ये इतना ही एज सच छोड़ दीजिए। आपका बाहर सर्ट नहीं होता, अंदर ले पाते तो बिल्कुल आप फिर भी सोच लेते, अभी नो नीड टू टेक एलसीएम, लीव इट एज सच, ठीक है। ओके, बुक का सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए। Yes, find dy by dx if x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. Again, बुक का क्वेश्चन बेटा, हम इसको करते हैं जस्ट एज एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन, हम डिफरेंशिएट करते हैं। गिवन है हमें x पावर 2 by 3
प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। यस, a पावर 2/3 क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये बिल्कुल ध्यान रखिए बेटे, आपका कोई भी फंक्शन है, थर्ड फंक्शन था ये, ठीक है, कांस्टेंट। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट में लिखा है कांस्टेंट, ठीक है। आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, कांस्टेंट में लिखा है, कुछ भी कांस्टेंट लिखा हो, टी तो वेरिएबल भी होता है, चलिए कुछ भी कांस्टेंट लिखा हो, कांस्टेंट। कोई भी स्पेशल फंक्शन के साथ भी कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट। ये ऑब्जर्वेशन बहुत मुझे मतलब अफसोस होता है, कांस्टेंट क्लियर कट दिखते, इसको डेरिवेटिव करते जाते हैं बेटा, वो प्लीज बी केयरफुल। नो डाउट, आई नो वो होती सारी उनकी कमी है जो बीच से या देर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो शुरू से प्रैक्टिस रखते हैं उनमें ये कमियां नहीं रह पाती, उनकी प्रैक्टिस ही इतनी इन सब चीजों पे कमांड ले आती है। हमारा यहाँ अभी पर्पस ही यही है, हर तरीके का बच्चा अपनी मिस्टेक्स कैच कर ले बेटा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा इसका डेरिवेटिव बिल्कुल 0 आना है। दोनों साइड्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट विल बी गेट? x पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 x पावर 2/3 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1/3, प्लस y पावर 2/3 का भी 2/3 y पावर माइनस 1/3, बट dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ये लिखना मस्ट होता है बेटा। आपका यहाँ पे चेन रूल यूज हो रहा है, ठीक है। राइट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, बस अब dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन दे दीजिए बेटा। dy बाई डी एक्स विल बी माइनस 2/3 x पावर माइनस 1/3 इंटू 3/2। ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना, इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, 2/3 को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 3/2। चलिए मैं आपको 2 स्टेप में ही कर देती हूँ ये, ताकि आपको और क्लैरिटी हो कैलकुलेशन की, ठीक है, मिस्टेक ना हो। दिस वॉज 2/3 y पावर माइनस 1/3, इसको यहाँ ले आए बेटे, नेगेटिव में हो गया। अब हमने बाकी टर्म्स भी इधर ले जानी है, माइनस 2/3 x पावर माइनस 1/3, इसको जब आप लाएंगे 2/3 को जब इधर लाएंगे आप, तो ये आपका डिवीजन में आने वाला है, तो 2/3 को हम 3/2 कर सकते हैं, डिवीजन में आएगा y मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया बेटे माइनस y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3, जिसे हम बिल्कुल माइनस y अपॉन x पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट डिवाइड होके हमने उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। ओके, dy बाई डी एक्स हो गया माइनस y बाई एक्स होल पावर 1/3। बुक का एक क्वेश्चन था बेटा, ये भी बुक का क्वेश्चन था। Yes, y is equal to sin inverse x, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0. Again बुक का क्वेश्चन बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा, बस यहाँ जो आपको टिप बताया हुआ वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं वो टिप रिकॉल कराती हूँ आपको। y is equal to sin inverse x है बेटा, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल गेट? साइन इनवर्स x का डायरेक्टली याद है हमें डेरिवेटिव, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टिप क्या था इन क्वेश्चंस के लिए बेटा? टिप क्या था? आपको ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, आपको ये जो डेनोमिनेटर है लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आने वाला है बेटा आपका क्विकली, ठीक है। लेट अस सी हाउ। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, लेट अस जस्ट राइट डिफ्रेंशिएटिंग, आपको और क्लियर रखना है बाद में इसको देखने के लिए। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम ऐसे सच रख रहे हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज किया बेटे यहाँ पर, ठीक है। √x का डेरिवेटिव, आपको ध्यान है √x का डेरिवेटिव
1/2√x, ठीक है। और जब चेन रूल यूज करना है तो यहाँ जो फंक्शन था दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, -2x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया इंटू dy/dx, और राइट में 1 है बेटे, भूल मत जाइए, कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 0, इसे 1 मत लिख दीजिए गलती से ऐसा। 2 से 2 कैंसल बेटा, ठीक है। ये √1 माइनस एक्स के डेनोमिनेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया यहाँ पे, अभी एलसीएम लेंगे और जब ये राइट में मल्टीप्लाई होगा बेटे तो ये 0 आ जाएगा। लेट अस जस्ट वंस राइट, क्या आने वाला है, 0 है, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को स्किप कर सकते हो आप, लिखना बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, यही देखो जल्दी की मिस्टेक होती है बेटे, ठीक है। हमें से कोई भी कर सकता है जल्दी में मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आपसे ही होती है, इसलिए कहते हैं रिवीजन का टाइम जरूर रखो बेटा, ठीक है। ये प्रूव हो गया। तो यहाँ टिप, ये स्टेप है मेन बेटा। यहाँ अभी तक बच्चे क्या करते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसमें पुट करो, कैलकुलेशन करो, प्लीज बेटा ये स्टेप, ये स्टार स्टेप है इसका, ठीक है। ये अपना ध्यान रखिए, ऐसे स्टेप्स ध्यान रखिए। सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर्स में जब रिलेशन होते हैं तो आपका मेथड इन सभी से थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, आपका जो आपका डेनोमिनेटर में आ रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। लेट अस मूव, ओके, चलिए नेक्स्ट। Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi/2। yes, अगेन बुक का क्वेश्चन बेटा, आपके तो ये क्वेश्चन बुक के ही बहुत आए हैं। देखिए y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of थीटा। ये थीटा का इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये शो करना है। दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग कब होता है, जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, उसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। 0 to pi/2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम जस्ट पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, जो हमने यहाँ करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि फंक्शन ऑफ थीटा है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोशेंट रूल बेटा, कोशेंट रूल के लिए 1/2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आना है, ठीक है, वो हम लिख देते हैं पहले। बाकी यहाँ से क्या आना है, 4 कॉस थीटा, ये न्यूमैरेटर इनटू डेनोमिनेटर, ठीक है, माइनस न्यूमैरेटर इनटू डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच विल बी 0 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव लेना ना बेटा, 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये तो आपका हो गया बेटे फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1। यस, इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ शुरू हो जाती है बेटे, इसको कैलकुलेट करने में इतना डूब जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कई बार, ठीक है, या थीटा का थीटा लिख देते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो बी केयरफुल, ये बिल्कुल क्वोशंट रूल यूज हो रहा है, दिमाग लगाइए, बट आगे भूलिए मत, उसको भी हमने डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है रिजल्ट बेटे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लेके हमारा रिजल्ट होने वाला है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा विच इज 1, है ना। जब हम बिल्कुल साफ क्लियर कट लिखते हैं ना बेटे, तो हमारे रिजल्ट अपने आप माइंड में भी आते जाते हैं, अपने आप आगे का हिंट मिल रहा है बेटे। और प्रैक्टिस हमारे यही तो माइंड को हैबिचुअल करती है कि अपने आप स्टेप्स रिकॉल होते हैं। फिर दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये क्या हो गया 8 cos थीटा प्लस 4। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, 4 कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ हम बिल्कुल बेटा 4 कॉमन भी ले सकते हैं, बट यहाँ अभी दिख रहा है एज सच ये तो पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, बट अभी पूरा एक्सप्रेशन हम नहीं कह सकते, तो हम एलसीएम ले लें। फर्दर एलसीएम ले लें। क्या आया हमारा? dy बाई डी थीटा इज 8 cos थीटा। हम एलसीएम भी ले लें, साथ साथ ब्रैकेट भी खोल लें, माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर आना बेटा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, ओके, अपॉन 2 plus cos theta whole square. This get cancelled. We will get 4 cos theta minus cos square theta cos theta common beta, we get 4 minus cos theta 2 plus cos theta whole square. ठीक है, as theta lies in first quadrant 0 to pi by 2, cos theta will be greater than equal to 0, right, first quadrant में, and 4 minus cos theta will also be greater than 0 बेटा, exactly greater than 0 in fact, because क्योंकि cos theta क्या होगा बेटे, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट, तो 4 minus cos theta तो greater than 0 होगा ही, ठीक है। 2 plus cos theta whole square ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, ये 0 भी हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं बनता, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। That means dy by d theta is greater than equal to 0. That means y is an increasing function. ठीक है, यही पूछा था आपको, पीछे भी क्वेश्चन कराया था बेटे, जिसमें आपको मैंने बोला था जब एग्जैक्टली आपको ड्यूरेशन देके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तब इंटरवल मत सोचने लग जाइए, ठीक है, ओके, ठीक है। जब एग्जैक्ट इंटरवल दे रखा है तो उसमें डायरेक्टली शो करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और चेक करिए, ओके, और ये तो बुक का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, 0 to pi by 2 sin क्यूब एक्स डी एक्स, 0 to pi by 2 sin क्यूब एक्स डी एक्स, बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है जो 0 to pi by 2, अच्छा चलिए देखिए जनरल थॉट क्या चलेगी बेटा बच्चों की, क्या करेंगे, लेट मी डू हियर, 0 to pi by 2 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा बिल्कुल राइट, 0 to pi by 2 dx, फिर आपने ऐड कर दिया 2i गेट करोगे आपका आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, आप सोच में पड़ गए, आप सोच में पड़ गए बेटे, ठीक है। अब क्या करें, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब सोचने लग जाएंगे और लंबा लंबा करते जाएंगे, तो प्लीज बी केयरफुल बेटा, यहाँ नहीं कहा प्रॉपर्टीज यूज करिए, जब प्रॉपर्टीज यूज करने को नहीं कहा तब आपका और दिमाग अच्छे से चलना चाहिए कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी भी है या उसके बिना सिंपल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमें प्रॉपर्टीज यूज करके लंबा पड़ेगा, हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट यूज इट, ठीक है, ये टिप सबसे मेन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल में करते हैं वो करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये साइन एक्स है यहाँ पर, इसमें आप पुट करेंगे, दिस इज आई, लेट cos x is equal to t, अब तो आई थिंक आपको खुद हिंट मिल गया होगा क्या करना था, है ना, cos x is equal to t, that means minus sin x dx is dt, which will give sin x dx as minus dt, ठीक है, ये minus dt आपने यूज करना है, when x is 0 t will be cos 0, cos 0 means 1, when x is pi by 2 t will be cos pi by 2, cos pi by 2 means
0। ठीक है, दैट मीन्स आई क्या हो गया बेटे, आई विल बी, आई प्लीज जरूर मेंशन करिए बेटा, जब भी आप सब्स्टिट्यूट वगैरह करते हैं आप आई मेंशन करिए, दोबारा उसको कंसीडर करिए, फ्लो मत तोड़िए क्वेश्चन का। ठीक है, बीच में कुछ भी और एज्यूम करते हैं, बीच में ये लिखने लग जाते हैं, बहुत हौच पौच कर देते हैं क्वेश्चन। हमारा लिखने का जब तरीका सही रहेगा ना बेटे क्वेश्चन करने का, तो हमारी मिस्टेक के चांसेस भी कम रहेंगे। 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स हो गया बेटे माइनस डी टी, तो वी कैन राइट इट एज टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं चलिए, ताकि हमें नेक्स्ट पेज में ना मूव करना पड़े। सॉरी, ये 1 है, वन जीरो, टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल हो गया बेटे, वो माइनस हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 और 1 का टी, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करेंगे दोनों में 0 और 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2/3, जो अल्टीमेटली 2/3 हो गया क्योंकि यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो प्लीज टिप फॉर दिस क्वेश्चन कि लिमिट्स देख के हमेशा प्रॉपर्टीज में मत सोचिए। ठीक है, यहाँ मेंशन भी नहीं किया वो, और प्रॉपर्टीज ये लेंथी जाएगा। ठीक है, बहुत लेंथी जाएगा। ओके, चलिए, यस, ई लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx, याद है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में भी है। 1 मार्कर में भी क्या रिजल्ट यूज करना हमने, ई लॉग एफ एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स। ठीक है, आई होप आपने अपने नोट्स में लिख लिया है, ये इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है आपके। देखिए, ये ऑप्शन में क्वेश्चन था, चाहे पिछला करते हो चाहे ये, और ये पिछले से छोटा है बेटे। जस्ट सी आपका क्वेश्चन कितना सिंपल बन जाता है ये, वहां डेफिनेट होने की वजह से लिमिट वगैरह सब चेंज करना, इसको आपने जस्ट ये देखिए यूज किया, यू विल गेट एक्स क्यूब। देख रहे हैं कितना सिंपल, ये इसके लिए पुट कर दें, नीचे हमारा x पावर 4 प्लस 1 है बेटे, ऊपर इसका फंक्शन वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। कांस्टेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइन हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x पावर 4 प्लस 1 को t, दैट मीन्स 4x क्यूब dx is nothing but dt, that means x cube dx is 1/4 dt. ठीक है, that means I is what, I is what, 1/4 हमने बाहर ले लिया बेटे, x क्यूब dx is 1/4 dt और दिस इज t। ये हमेशा ध्यान रखो बेटे, कांस्टेंट को अलग मत छोड़ दो। कई बच्चे यहाँ पर सिर्फ x पावर 4 को एज्यूम कर लेते हैं, क्यों बढ़ाना, t प्लस 1 भी क्यों सोचना, कांस्टेंट है, हम इस पूरे को ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1/t का इंटीग्रल बेटा, 1/t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, log mod t, log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जस्ट पुट कर दीजिए, दैट इज log mod x पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ओके, हो गया ना, पीछे से सिंपल है फर्स्ट पार्ट से। तो हमेशा दोनों पार्ट्स गौर से देख लो, कौन सा आपको ऑब्जर्वेशन से लग रहा है सिंपल पड़ेगा वो करिए। ठीक है, और बेटा गलत अटेम्प्ट हमेशा कट कर दीजिए। रूल ये है कि सेकंड अटेम्प्ट नहीं चेक होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट चेक होगी, जब तक आप काटते नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो आप काटा करिए, उसे कैंसिल करिए जो आपको लग रही है रॉन्ग अटेम्प्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है बेटे आपका, देखो रिकॉल करो, 1 मार्कर में भी पैराबोला था बिल्कुल सिमिलर टाइप से, बट चलिए एक बार इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। आपका x एक्सिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, आपका इस टाइप का पैराबोला। अब x is equal to 2 means line parallel to y-axis, x is equal to 4 again means line parallel to y-axis। ये आपकी हो गई बेटे x is equal to 2 और ये हो गई आपकी x is equal to 4। ठीक है, लाइन है ये, ठीक है, लाइन है ये। अब जो आपको एरिया पूछा है पैराबोला, ये 2 लाइंस और x एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर कट ये एरिया पूछा है बेटे। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ नहीं बोला होता तो आपको ये दोनों एरिया फाइंड आउट करने थे। ओके, सिंपल टू गेट, फिगर बनाइए, बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिगर की मार्किंग है बिल्कुल यहाँ पर बेटा।
आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। एरिया भी ऐसा पोर्शन है बेटा, जरूर एवरेज से बिलो एवरेज सबको करना चाहिए। इस बार देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है, आपकी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन ही नहीं सकती जब टू कर्व्स नहीं है बेटा, टू कर्व्स नहीं है। क्या हो गया बेटा ये 2 to 4 यहां से यहां तक 2 to 4 y dx। y क्या हो गया बेटे, y इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 9x, राइट, दैट मीन्स 3 रूट x। 3 हमने बाहर ले लिया, रूट x मीन्स x पावर हाफ, रूट x का डेरिवेटिव दैट विल बी x पावर 3/2। हमेशा कहती हूँ बेटे रैशनल पावर में हमेशा पहले पावर लिख लीजिए, जो पावर आ रही है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना आपने। दिस इज नथिंग बट फ्रॉम 2 to 4, ये आपका इस ढंग से है, बिल्कुल कांस्टेंट बाहर ले लीजिए आप, कांस्टेंट कैंसल और इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पावर 3/2 सॉरी माइनस 2 पावर 3/2। कैलकुलेट कर लीजिए बिल्कुल जो होती है बेटे। कभी भी ऐसी गलत ओवर राइटिंग मत छोड़िए बेटा, आप हमेशा दोबारा लिख लीजिए। इफ यू हैव इरेजर और पेन देन ओके, अदरवाइज कट करिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए। 4 power 3/2 means 4 power half 2, 2 power 3 means 8. This is root 2, root 2 power 3 is 2 root 2. Okay, तो आपका एरिया के लिए जस्ट आप कॉमन ले सकते हो बेटा, 2 4, 2 कॉमन लोगे 4 माइनस रूट 2 यूनिट्स। ओके, बट एरियाज का क्वेश्चन सिंपल हुआ बेटा, बिल्कुल सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बिलो एवरेज को भी मैं सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल फाइनल के लिए मत छोड़िए। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, 3 आपके कर्व हैं बेटा मेनली, ठीक है। बहुत इजीली एरिया पकड़ में आ जाता है क्या करना है, और आपको इंटीग्रेशन 3 लर्न करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैलकुलस में भी अपने आप बहुत सी चीजें हैं बेटे, आप जज कर सकते हो, आती हैं श्योर, ठीक है। और बताते जा रहे हैं आपको, पेपर्स डिस्कस करने का पर्पस यही है। एक बार ये पेपर डिस्कस हो जाए फिर 1 मार्कर लूंगी बेटे दोबारा से, ठीक है। चलिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, cos square x into dy by dx plus y is equal to 10x। क्लियर कट दिख रही है बेटे, सेपरेबल नहीं होने वाली। ये आपका y 10x अगर वन साइड भी कर लो तो cos square x नहीं, और बिल्कुल आप ध्यान रखते हैं तो बेटे dy by dx y आ रहा है सिंगल एक्सप्रेशन, बाकी x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म की है, q फॉर्म की है। लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, इसको एक्सप्रेशन लिख लीजिए पहले बिल्कुल, फिर आगे प्रोसीड करिए। cos square x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। क्या करेंगे बेटे, dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसके साथ cos square x है, cos square x से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। cos square x से जब थ्रू आउट डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos square x इज 1 अपॉन cos square x इज sec square x, तो वो लिखिए। दैट वुड बी बेटर टू राइट, दिस विल बी sec square x and this will be sec square x 10x, ठीक है। इसको कंपेयर कर लीजिए अब जनरल फॉर्म से, क्योंकि कंपेयर करते हैं तो पी क्यू लिखते हैं, फिर आप आगे पूरा सॉल्यूशन भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। कंपेयरिंग विद दिस, p is what बेटा, y का कोफिशिएंट sec square x and q is function in the right side that is sec square x 10x, ठीक है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम IF ही लिख देते हैं शॉर्ट में, e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स e पावर इंटीग्रल ऑफ sec square x dx। sec square x का इंटीग्रल बेटा 10x। रिजल्ट्स याद कर लीजिए अच्छे से इंटीग्रल्स के बेटा, 10x, और यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखते, बी केयरफुल। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या हो गया,
solution of the differential equation is y into integrating factor, that means e power 10x is equal to integral of q is sec square x 10x into integrating factor, that means e power 10x dx प्लस सी बिल्कुल यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लीजिए, बट फिर ध्यान रखेंगे इंटीग्रेट करते हुए नहीं लेना, ठीक है। y इंटू ई पावर 10x, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम 10x को t पुट करेंगे, पुटिंग ये बिल्कुल लिख सकते हो फॉर इंटीग्रल, हम पूरे फंक्शन के लिए नहीं पुट कर रहे, फॉर इंटीग्रल पुटिंग 10x इज इक्वल टू t। आप चाहे अलग से कर लीजिए चाहे इसमें ही कर लीजिए, जब 10x को t पुट करेंगे तो sec square x dx is nothing but dt, so this will be sec square x तो dx के साथ एडजस्ट होके dt देगा, 10x is t e पावर t dt। t e t का भी इंटीग्रल हमें पता है बेटे, बिल्कुल आपको दोबारा कह रही हूँ बेटे, हमने सिर्फ इंटीग्रल के लिए पुट किया है, इसको t दोबारा मत पुट करिए, अदरवाइज यहाँ आई लेकर उसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। टीईटी का भी हमें डायरेक्टली याद रहता है बेटा, टीईटी माइनस ईटी, अदरवाइज बाय पार्ट्स करना है। टी इज फर्स्ट फंक्शन, ईटी इज सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एज सच माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 सेकंड फंक्शन एज सच उसका इंटीग्रल ईटी, ठीक है। आपको डायरेक्टली याद है, बिल्कुल एज सच लिख लीजिए, दिस इज प्लस सी, वापस रख दीजिए बेटा, 10x पुट कर दीजिए वापस वैल्यू, 10x e पावर 10x माइनस e पावर 10x, अब बिल्कुल e पावर 10x दिख रहा है बेटे सबको तीन टर्म्स में, राइट। आप कॉमन लेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इज इट करेक्ट बेटा, इज इट करेक्ट। e पावर 10x यहाँ तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स, तीनों से कॉमन लिया फिर इधर ले जाके डिवाइड किया, कैंसिल करना, फैक्टर कैंसिल करना होता है ना बेटे। e पावर 10x अगर कॉमन लेके ऐसे कैंसिल करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए y यहाँ से 10x, यहाँ से 0 नहीं है 1 है पहली बात, और यहाँ भी आएगा, कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपका आएगा e पावर माइनस 10x, इसलिए अगर ये ध्यान नहीं रख सकते तो बिल्कुल यहीं छोड़ दीजिए बेटे, ठीक है। इस स्टेप को ना लिखने के मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन आपने अगर इसको गलत लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए, सीखना ही चाहिए कि कॉमन लेना चाहिए, करना चाहिए ऐसे कैंसिल, आदत डालिए, फिर कांस्टेंट के साथ e पावर माइनस 10x आना है, ओके, ठीक है। ये टिप पे ध्यान रखिए बेटा, ये भी कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, ओके। चलिए बच्चे, हमारा ये सेक्शन 4 हो गया बेटा डिस्कस, अब नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट सेक्शन, सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे, तब तक इनको अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, ओके बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।